नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। जमशेदपुर शहर में काफी संख्या में रहने वाले थर्ड जेंडर को सही तरीके से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिसकी शिकायत पिछले दिनों उपायुक्त से किए जाने के बाद उपायुक्त सूरज कुमार के प्रयास से मंगलवार को उन्हें वैक्सीनेशन दिया गया। यह वैक्सीनेशन का कार्य ITDA भवन परिसर में किया गया, जिसमें काफी संख्या में किन्नरों ने वैक्सीन ली। इस दौरान उपायुक्त सूरज कुमार भी मौजूद थे। इस बीच किन्नरों की संस्था उत्थान के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपाय से उनकी समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि उन्हें आम लोगों की तरह किसी प्रकार की सुविधा सरकार एवं प्रशासन की ओर से नहीं उपलब्ध होती है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने समस्या से अवगत कराते हुए मांग की है कि उनके लिए अतिरिक्त स्कूल नहीं होने की वजह से वे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। मजबूरन उन्हें सड़क पर भीख मांगकर अपना भरण पोषण करना पड़ता है। उन्होंने यह भी मांग की है कि शहर के कुछ मुख्य स्थलों पर किन्नरों के लिए शौचालय की व्यवस्था करें, साथ ही एक सामुदायिक भवन भी उन्हें उपलब्ध कराए ताकि वे किन्नरों के उत्थान में विकास के लिए कार्य कर सकें। इन सब बातों को सुन उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। दिया है। देखिए, पहले तो मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी बात को सुना। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा था वैक्सीनेशन का, जिसको लेकर हमारा समाज बहुत जूझ रहा था। हमारे साथ समाज में तो पहले बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि वैक्सीन लेने से हो सकता हम मर जाएं या ना बचे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज DC सर आए, उन्होंने खुद से काउंसलिंग करी और समुदाय को जागरूक करा और पहला वैक्सीनेशन कैंप जो दूसरी लहर में लगा, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमेशा हम एक ही बात को रखते कि हमारे समुदाय के लिए पूरे ज़िले भर में कहीं भी एक शौचालय नहीं है, तो हमने इसके लिए भी मांग पत्र रखा था कि जो विशेष जगह है वहाँ पे ट्रांसजेंडर शौचालय का निर्माण किया जाए, साथ ही ट्रांसजेंडर सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया जाए, क्योंकि हमारे लिए कोई भवन नहीं है आज तक। हमारे भी शादियाँ होती हैं, हमारे भी जन्म दिवस मनाए जाते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें तो कोई जगह देता है नहीं। तो उसके लिए मैंने मांग रखा था, जिसकी मांग को उन्होंने स्वीकार किया और कहा जल्द से जल्द इसको हम करके देंगे। और क्या क्या समस्या का स्वागत करें? देखिए, समस्याएं तो काफ़ी हैं। अब हम तो पहले चाहते कि एक एक करके शुरू हो। जैसे हमारे लोग को पेंशन योजना से जोड़ा नहीं जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बीमा योजना की बात हम करते हैं, उसके भी कॉलम में ट्रांसजेंडर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो आम वर्ग को जो सुविधाएं मिलती है वो हमारे समुदाय को नहीं मिलती हैं। तो इन सब बातों को हमने रखा है। देखिए, कॉलेज की बात हो रही थी, स्कूल कॉलेज में देखिए, स्कूल कॉलेज की बात तो हम करेंगे ही, क्योंकि देखिए अगर एक स्कूल में अगर लड़कों का स्कूल है, वहाँ एक लड़की को बैठा दे तो वो नहीं पढ़ पाएगी, क्योंकि उसके साथ शोषण हो सकता है। उसी तरह महिलाओं और पुरुषों की जगह एक ट्रांसजेंडर को बैठा देंगे, उनके साथ शोषण होना ही है। तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे साथ भेदभाव होता है और इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा हमारे लिए, इससे हमारे लोग भीख मांगने को विवश हो जाते हैं, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं होगी तो कोई हमें काम नहीं देगा, और काम नहीं देगा तो फिर हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं, हमारे पास एक ही रास्ता है, तो भीख मांगना या तो देह व्यापार करना, जो हम करते हैं। क्या आप लोग अलग स्कूल की मांग कर रहे हैं कि मतलब उसी स्कूल में? देखिए, स्कूल अलग की हम मांग नहीं करते कि हमारा इतना बड़ा वर्ग नहीं है कि हमारे 50 ट्रांसजेंडर तो बैठ के पढ़ने लग गए, तो वो बात नहीं। इक्का दुक्का पीस होंगे, तो इक्का दुक्का के लिए हम अलग से स्कूल की मांग तो नहीं कर सकते हैं ना। उसी स्कूल में एडमिशन? हाँ जी। लेकिन उसको वो सारी सुरक्षा मिलनी चाहिए जो एक आम बच्चे को दी जाती है। फिर नाम पूरा बता दीजिए। मेरा नाम अमरजीत हुआ, मैं उत्थान संस्था के सचिव हूँ। हम लोग के भारतीय संविधान में भी और राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ये बिल्कुल समावेशी नीति पे काम करती है, और समावेशी नीति में हम लोग सोसाइटी के हर एक वर्ग को आज के दिन में इक्वल ट्रीट करते हैं। इसी क्रम में हम लोगों के पास में किन्नर समुदाय का प्रतिनिधित्व मंडल मिला था, और उन्हें बताया कि जो शहर में ऑनलाइन स्लॉट्स की व्यवस्था है, उसमें किन्नर समुदाय के लोगों को स्पेशली टेक्नोलॉजी की ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण या स्मार्टफोन की कमी होने के कारण जो है वो टीके का स्लॉट सही से बुक नहीं कर पा रहे हैं, और उनके समुदाय के लोगों को आज के दिन वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। और चूँकि पब्लिक इंटरेक्शन भी ज़्यादा है, तो उसका फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि किन्नर समुदाय के लिए हम लोग एक स्पेशल कैंप को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ताकि ये जो समावेशी व्यवस्थाएँ हैं वो बिल्कुल प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित हो सके। आज यहाँ पे जब हम लोग वैक्सीनेशन कैंप इस्टेब्लिश कर रहे हैं सभी किन्नर समुदाय के लोगों के लिए, तो और भी अन्य समस्याएं जो डेली बेसिस पे वो आती है और फेस करते हैं, वो हम लोगों को समक्ष उन्होंने रखा है। उसमें सबसे पहला एक उनके लिए अपना एक सामुदायिक भवन, जहाँ पे उनकी अपनी ऑफिसेस और बाकी सारी चीज़ें जो है वो कर सकें, उसका एक डिमांड रखा है, जो कि हम लोग बात की है, और हम लोग इसको जल्दी ही इसको मूर्त रूप देंगे। साथ ही साथ पेंशन एवं राशन कार्ड से बहुत लोग वंचित हैं, तो उनको पेंशन एवं राशन कार्ड से जोड़ने के लिए हम लोग इमीडिएटली इंक्लूसिव कैंप लगाने जा रहे हैं। जो भी डेट हम लोगों को मिलेगी उसी डेट पे हम लोग पेंशन और राशन के कैंप जोड़ करके बिल्कुल त्वरित गति से
लगभग 1 या 2 दिनों में ही वो लाभ जो है हम लोग समस्त लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ और भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि जीविका के साधन अर्जन करने के लिए जो नौकरियों में आज के दिन में उनका भागीदारी होना चाहिए, उसके लिए तो जो भी सक्षम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए हम लोग डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो शुरू करेंगे। पर जो अशिक्षित लोग भी हैं उनके लिए भी हम लोग समाज के कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समाज के औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं या होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उनके लिए भी व्यवसाय की व्यवस्था और रेगुलर मंथली इनकम की व्यवस्थाएं जो हम लोग करवाएं, ताकि जो इंक्लूज़न है, जो समाज में इनका समावेशन है, वो और जल्दी से हो सके। साथ ही साथ कुछ और छोटी छोटी समस्याएं भी हैं, जैसे कि अगर वो मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाते हैं या किसी सार्वजनिक प्लेस में जाते हैं तो पुरुष के लिए और महिला के लिए क्यू की व्यवस्था तो होती है, परंतु ट्रांसजेंडर के लिए क्यू की व्यवस्था जो है वो नहीं होती है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ पे डेफिनेटली प्रशासन को काम करने की ज़रूरत है, और हम लोग ये अश्योर किए हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करेंगे। एक और डिमांड है आवास की। कुछ अन्य राज्यों में बताया गया कि किन्नर समुदाय के लिए स्पेशली आवास की व्यवस्थाएं कराई गई है, तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जिस भी अन्य राज्य में ये व्यवस्था कराई गई है, उनकी पॉलिसीज़ को देखते हुए हम लोग जो है इनकी वॉइसेस पूर्वी सिंहभूम जिला से हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट अथॉरिटी पे पहुंचाएंगे, ताकि जो हक और बाकी चीज़ें हैं वो डिज़र्व करते हैं वो उनको मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।